ज्योमिति में है बिंदु क्या होता है। सबसे पहले समझना है बिंदु क्या होता है, साइलेंट रहना है। तो पेन उठाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे दाब दो, जो आकृति चित्र बन गया वही कहलाता है बिंदु। बिंदु न तो लंबा होता है, न मोटा होता है, न चौड़ा होता है, इसका नग्न होता है। ठीक है, बिंदु का न तो लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ही मोटाई होता है। बिंदु कैसे बनेगा, एक पेंसिल लो, ऐसे ले जाके कापी पर से थोड़ा सा प्रेस कर दो, बिंदु बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आएगा वो खड़ा हो जाओगे या किसी को क्वेश्चन करना है तो। अब रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड जैसे एक लाइन खींचे ऐसे, यह कृष्ण किसी माप का होगा, ए से बी, मान के चलो इसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका एक निश्चित माप होता है, इसका क्या होता है, एक निश्चित माप होता है। जैसे यह मान के चलो यह स्केच पेन मार्कर है, तो एक निश्चित माप है ना। इसका भी अंत बिंदु यहाँ है, इसका अंत बिंदु इधर। अब इधर बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, ये भी नहीं बढ़ सकता है। यह निश्चित है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं इधर बढ़ा सकते हैं और नहीं इधर बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलो ये छड़ी है ना, क्या इसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, उधर बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका एंड पॉइंट अंत बिंदु यह हो गया, इधर अंत बिंदु यह हो गया, तो यह कहलाएगा रेखाखंड। रेखाखंड का माप निश्चित होता है, रेखाखंड का माप निश्चित होता है, इसका माप निश्चित है। क्लियर, न इसको इधर बढ़ाओगे न इधर बढ़ाओगे, तो यह हो गया रेखाखंड। किरण, किरण एक तरफ बढ़ेगा, देखो एरो का निशान, तीर का निशान दिया है ना, तो किरण एक तरफ बढ़ते चल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, मान के चलो यह बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, तो ए बी, ए से स्टार्ट हुआ है और बी की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यह कहलाएगा किरण। बी न बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो ए अंत बिंदु हो गया, ए से इधर नहीं जाएगा बट बी इधर जा रहा है, एरो का निशान मतलब जा रहा है। बात नहीं करो, तो यह हो गया किरण। कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ मिल गया ए बी, तो यह हो गया किरण। ए हो गया अंत बिंदु और बी आगे की ओर जाएगा, क्योंकि एरो का निशान किस पर है, बी पर है। जिस पर एरो का निशान होगा, तीर जिधर एरो रहता है उधर ही ना जाता है, तो यह अंत बिंदु इधर आगे की ओर जाने वाला है। अब यहाँ पर देखो रेखा, रेखा को हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ए बी को लिख देंगे इस तरह से, और इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, यह हो गया रेखा। इसका कोई लंबाई निश्चित नहीं होता है, न इसका लंबाई निश्चित होता है न इसका लंबाई निश्चित होता है, बट रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है। रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है, किरण का निश्चित नहीं होता है, रेखा का भी निश्चित नहीं होता है। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोण। कोण कैसे बनता है ना। स्कूल में लंच में कोना कोनी भी खेलते होगे, सब कोना कोनी खेलते हो। तो कोना बनने के लिए देखो, कोण बनने के लिए एक ठो रेखाखंड यह किरण लेंगे और एक किरण यह लेंगे। इसका भी अंत बिंदु यही हो, इसका भी अंत बिंदु यही हो, तो इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहोगे, उभयनिष्ठ। इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन। दोनों का अंत बिंदु एक ही हो। इसमें कई गो किरण है बताओ, 2 गो किरण है। एक किरण देखो एक से उड़ने गया, एक किरण एक से इधर गया। इधर पढ़ाई हो रहा है, सुस्त काहे हो।
अच्छा, एक किरण इधर गया और एक किरण इधर गया है कि नहीं? तो इसका भी अंत बिंदु मान के चलो ए ओ, बात नहीं करो, ए ओ बी, तो इसका भी अंत बिंदु ओ है, इसका भी अंत बिंदु ओ है। तो ओ बताओ केकरा में है कि हे में है? दोनों में आ रहा है ना, तो जो दोनों में आए उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। दोनों में आ जाए उसे क्या कहोगे? अगर मान के चलो एक घर यह है और एक घर यह है, फील्ड है ना, हम यहाँ पर हैं, तो हम फील्ड 1 में है, ग्राउंड 1 में कि ग्राउंड 2 में? बताओ। हम तो दोनों में, बीच में दोनों में है, दोनों में शामिल है ना? बात समझ में आ रहा है ना? दोनों के यहाँ हम हैं, ऐसे देखो फर्स्ट में, ऐसे देखो तो सेकंड में, दोनों में। तो उसी तरह से यह ओ किस में है? तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसी को हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ कॉमन। तो दो रेखा किरण का अंत बिंदु एक ही रहेगा तो क्या बन जाएगा? कोण। कोण के परिभाषा नहीं याद करना है, केवल तुमको ध्यान देना है कि क्या होता है कोण। ठीक है? अब इसको लिखने का यही ना कोण बना है, तो लिखने का तरीका, कोण तो ओ के पास बना है कि बी के पास बना है कि ए के पास बना है? बताओ। ओ के पास बना है, तो जिसके पास कोण बचेगा उसको बीच में लिखना है, कोण ए ओ बी लिखोगे, कोण ए ओ बी, या तुम कोण बी ओ ए भी लिख सकते हो, बी ओ ए, यानी जो कोण है वो कहाँ रहेगा? बीच में। इस कोण को बनाने वाला है ओ बी और ओ ए, जिसको हम लोग भुजा भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? भुजा। बट यहाँ किरण पर बताए हैं तो किरण पर ध्यान देंगे। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना? तो कोण तो समझ में आ गया। कोण बहुत तरह से होता है, और देख लो कोण, यह भी कोण है, ए बी सी डी। ए में कई गो कोण है? पैर मत घिसो, कई गो कोण है? 4 गो। एगो कोण यहाँ है, एगो कोण यहाँ है, एगो कोण यहाँ है, एगो कोण, तो कोण कई गो हो गया? बताओ। 4 गो। तुम लोग नहीं बोलोगे? 4 गो कोण हो गया। अब इस कोण को बनाने वाला कौन है? तो है या है ना? इस कोण को बनाने वाला कौन है? तो यह और यह, देखो यह मिलके और यह मिलके बनाया है। जितना नीमन से समझा रहे होगा से बेहतर तरीका से कल पिटाइयो करेगा। ठीक है? ध्यान रखना। यह कोण को बनाने है ना, यह कोण बन रहा है, तो इसको बनाने वाला यह है और यह है। इसको बनाने वाला है नहीं ना आएगा? है नहीं ना आएगा? हाँ, आग लगता तो पड़ोसी भाई बुझाता है कि मामा घर से आएगा बुझाएगा कोई? है नहीं ना? बगल ला पहले पहुंचेगा पानी लेके, सांप निकला तो पहले भी पहुंचेगा डंडा लेके, दूर गाँव तो बाद में पहुंचेगा। तो बताओ, यह कौन है? इस कोण को बनाने वाला यह है और यह है। अब इन किसको नाम ले लेना? इधर दूर है ना? ये दूर है, उसे थोड़े बना रहा है। इस कोण को बनाने में यह और यह है, तो पहचान लेना है। इसे भुजा हो गया, एक भुजा हो गया ए बी, एक भुजा हो गया बी सी, एक भुजा हो गया सी डी और एक भुजा हो गया ए डी। नाम आगे पीछे लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ले या तो। अब मान के चलो इस भुजा का नाम हम पूछे तो कोई एक विद्यार्थी बोल दिया कि सर ए बी नाम है, कोई कहे सर ना बी ए नाम, कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो लिया गया ना, आगे लो चाहे पीछे लो, नाम तो लिए। अब इस भुजा का नाम पूछेंगे तो कोई कहे सर बी सी, तो कहा कि ना सी बी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, गलत नहीं है। जैसे यहाँ कौन बताए थे, इस भुजा का नाम सी डी होगा या डी सी होगा, इस भुजा का नाम ए डी होगा या डी ए होगा। अब यहाँ पर देखो,
अब इस कोण का नाम पूछेंगे, तुम्हारा ध्यान नहीं है, इस कोण का नाम पूछेंगे, तो इस कोण को बनाने वाला है ना, है यहां तक, इसका पूछे तो बीच में रहेगा, तो नाम देंगे बी ए डी, सी के नहीं दिख रहा बा, डी बी ए डी। इस कोण का नाम पूछेंगे तो कहोगे ए डी सी। अब कोई भी जाते ना हम हई से ना हई से बोलेंगे सी डी ए, कोई बात नहीं, सही है, हई बीच में रहना चाहिए। इस कोण का नाम पूछेंगे तो कोई भी जाति बोलेगा बी सी डी, किसी का मन किया डी सी डी, रहने दो, उसका भी मन रख लेना है, ना कि मार के भगा नहीं देना है। इस कोण का नाम पूछेंगे तो ए बी सी या सी बी ए हो जाएगा ना, तो कोण हो गया। अब कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, तो एक होता है समकोण, क्या होता है समकोण, सीधा बच्चा मार खाया सीधे घरे, है ना, ऊपर से गिरा नीचे, टेढ़ा हो रहा है, बोर्ड यहाँ उठल है, चलो सीधा गिरा, कहाँ गिरा नीचे, उठ के सीधे घरे, ध्यान के, तो ये हो गया समकोण, ये क्या हो गया समकोण। थोड़ा सा भी मुड़ना नहीं है, इना कि सीधा गिरा और फिर चल गया रोहित घरे, तो ये गड़बड़ है, नहीं जाना है, गिरा चोट लगा सीधे घरे जाके आराम करना है, ऊपर से सीधा नीचे गिरा, ये हो गया, है ना, तो वह होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कौन तुम्हारे घर में मिलेगा, या बोर्ड पर है तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, देखो सीधा है, इसे बोर्ड खिड़की है ना, तो 90 डिग्री, तो यह कितना डिग्री होता है 90। अब कोई कहोगे कि सर डिग्री क्या होता है, तो डिग्री में कोण को मापते हैं अभी के लिए, क्योंकि क्लास 5 का मैथ पढ़ रहे हो ना, तो डिग्री में कोण को मापा जाता है। कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में। अभी बुखारों को डिग्री माप लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर कोण को क्या में मापोगे, डिग्री में। आगे क्लास में जाओगे तो और रेडियन में मापते हैं, तो उसको छोड़ दो। तो यह 90 डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। अब दूसरा कोण हो न्यून कोण, न्यून कोण, है ना, देखो है नहीं गिरल है, ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, सीधा लाइन नहीं पड़ल है, थोड़ा सा तुम लोग चित्र बना लिए हो ना, केवल वहां पर लिख लेना, अब ठीक हो गया। यह 90 है, तो हई वाला हेने है कि हेने है, हई से गिरल है, गिरल है ना, तो यह 90 से छोटा होगा, कितना से छोटा होगा 90 से छोटा, 90 से छोटा, 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होगा। अब 90 से छोटा मान के चलो, अगर पूछेंगे कि 80 डिग्री बताओ, तो न्यून कोण, 30 डिग्री न्यून कोण, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री, समकोण। 90 हो गया था समकोण, 90 हो गया था समकोण, समझ रहा है ना। यानी 90 से छोटा 89 कह देंगे तो न्यून कोण में चल जाएगा, 85 न्यून कोण, 86 भी कहेंगे तो कहाँ जाएगा न्यून कोण। तो 90 से छोटा बोल दिए ना, 90 से। अब देखते हैं अधिक कोण। अब देखो अधिक कोण, ये तो हेने छोटा हुआ ना, हेने छोटा हुआ, तो हेने क्या होगा 12, 90 से 12, 180 से छोटा। कोण 0 से 360 डिग्री तक होता है, कहाँ तक होता है 0 से 360 तक। अभी ऊपर क्लास में जाओगे जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए सीखो। अधिक कोण 90 से 12 पूरा,
अधिक कोण 90 से 12 180 से छोटा क्या होगा? अधिक कोण। 90 से 12 180 से छोटा क्या हुआ? मिलाने के लिए नहीं बोले अधिक कोण। अब पूछेंगे 100 डिग्री तो कहोगे अधिक कोण। 110 डिग्री अधिक कोण। 140 डिग्री 170 डिग्री 180 डिग्री 180 से छोटा 180 से 180 से छोटा चलो